नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। गत रोज जुड़वा शहर कहे जाते अचलपुर परतवाड़ा शहर में उजागर अश्लील स्कैंडल के मामले में अब यह जानकारी सामने आई कि परतवाड़ा के गटरमलपुरा परिसर में रहने वाले 19 वर्षीय अयान अहमद तनवीर अहमद नामक आरोपी ने अलग अलग समुदायों से वास्ता रखने वाली करीब 7 से 8 युवतियों से नजदीकी साधने के साथ ही उनकी इच्छा के खिलाफ उनके साथ वीडियो रिकॉर्डिंग की थी और उन युवतियों की बदनामी करने के उद्देश्य से ऐसे सभी वीडियोज को अयान अहमद ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया था, जिससे 2 वीडियोज में अयान अहमद तथा उसके साथ मौजूद युवतियां बेहद आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। हैरत वाली बात यह है कि इस मामले में उजागर हो जाने के बावजूद अब तक कोई पीड़िता या उसके परिजन शिकायत दर्ज कराने हेतु सामने पुलिस थाने नहीं पहुंचे। ऐसे में पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए खुद ही अपराध दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। साथ ही मामला दर्ज होने के बाद परिवार सहित फरार रहने वाले अहमद को खोज निकाला, जिसे दोपहर बाद अचलपुर के अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां से अदालत ने उसे आगामी 21 अप्रैल तक 7 दिनों के पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश जारी किए, जिसके चलते परतवाड़ा पुलिस द्वारा आरोपी अयान अहमद को अपनी कस्टडी में लेते हुए उससे अतिरिक्त तौर पर पूछताछ की जाएगी। साथ ही इस मामले से जुड़े तमाम सबूत हासिल किए जाएंगे। इसी बीच ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए अपील जारी की है। आरोपी अयान अहमद के कृत्य का शिकार हुई पीड़िताओं व उनके परिजनों के बिना किसी हिचक और डर के सीधे पुलिस के पास पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, ताकि पुलिस को इस मामले की जांच में काफी हद तक मदद मिल सके। साथ ही एसपी विशाल आनंद ने यह भी आह्वान किया कि इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बेसिर पैर वाली खबरें फैल रही है। ऐसा करना पूरी तरह से गलत है। ऐसी खबरें व अफवाहों को फैलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शहर के ख्यातनाम भूविकासक व बिल्डर प्रवीण मालू की असमय हुई मौत के बाद उनके साथ जमीन के सौदे हेतु किए गए इशार की अनदेखी करते हुए एक परिवार ने उक्त जमीन की पर बाहर ही किसी अन्य को बिक्री कर डाली तथा इशार के तौर पर दिए गए 58 लाख रुपए हड़प करते हुए मालू परिवार के साथ जालसाजी की, जिसे लेकर मिली शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए एक ही परिवार के 5 लोगों को नामजद किया। नामजद आरोपियों में 3 महिला एवं एक नाबालिग बच्ची का भी समावेश है। मालू परिवार की एक महिला द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने का काम करने वाले प्रवीण मालू की 7 दिसंबर 2021 को जान चली गई। अपनी मृत्यु से पहले प्रवीण मालू ने रेवसा ग्राम पंचायत अंतर्गत मौजे रेवसा प्रगने नांदगांव पेट के गेट क्रमांक 172 सर्वे नंबर 67/4 भोगवटा वर्ग 1 में कुल 1 हेक्टेयर 19 आर यानी 2 एकड़ 29 गुंठे कृषि भूमि का सौदा 2,56,56,250 रुपए में चौहान परिवार के साथ किया था, जिसके लिए रविंद्र बबनराव चौहान, योगिता अरुण चौहान, सारिका विजय चौहान, सीमा संजय चौहान एवं चौहान परिवार की एक 14 से 15 वर्षीय बच्ची के साथ 58 लाख रुपए का इशार किया गया था। किंतु आगे चलकर प्रवीण मालू का निधन हो गया। इस बात का फायदा उठाते हुए जमीन मालिक रविंद्र बबनराव चौहान एवं उनके परिवार की महिलाओं ने प्रवीण मालू द्वारा दी गई इशार की रकम को हड़प करते हुए उस जमीन का सौदा गोपाल नारायण दास पनपलिया नामक किसी अन्य व्यक्ति के साथ कर डाला और उक्त जमीन की गोपाल पनपलिया को बिक्री कर डाली, जिसके जरिए मालू परिवार के साथ 58 लाख रुपए की गई। ऐसे में अपने साथ हुई जालसाजी की शिकायत मालू परिवार की एक महिला द्वारा सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू। मां की मृत्यु बाबत जांच होने तक शव कब्जे में लेने से इनकार करना अनुचित नहीं है, वह शव का अपमान साबित नहीं होता। ऐसा महत्वपूर्ण फैसला मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने एक प्रकरण में दिया। इस प्रकरण में न्यायालय ने एक अन्य आरोपी महिला के विरोध में दर्ज मामला रद्द करने के निर्देश दिए। घटना अमरावती शहर के गाड़गेनगर थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता महिला का नाम अमरावती निवासी विजया उकरडा उर्फ विलासराव आठोर है। अमरावती के गाड़गेनगर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ मामला रद्द करने का अनुरोध याचिकाकर्ता विजया ने नागपुर उच्च न्यायालय की खंडपीठ में दायर किया। इस प्रकरण पर न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी फाल्के के समक्ष सुनवाई हुई। अमरावती निवासी शांताबाई उकरडा के निधन के बाद 13 अक्टूबर 2025 को यह घटना घटित हुई। पुलिस ने शांताबाई की बेटी विजया को मां का शव कब्जे में लेने कहा। तब विजया ने मृत्यु की जाँच करने की मांग की। साथ ही जाँच पूर्ण होने तक शव कब्जे में लेने से इनकार किया। इनकार किए जाने से शव का अपमान करने का आरोप करते
जाते हुए पुलिस ने मृतक महिला की बेटी विजया के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन इस इनकार में किसी की भावना आहत करने का, धार्मिक भावना दुखाने का अथवा शव का अपमान करने का कोई भी मकसद रहने का उल्लेख प्रकरण में दिखाई नहीं दिया है, ऐसा न्यायालय ने स्पष्ट किया। याचिकाकर्ता ने स्मशान भूमि में अवैध रूप से प्रवेश किया, अंत्येष्टि में दुविधा निर्माण की अथवा शव का अपमान हो ऐसा कोई भी कृत्य करने का आरोप नहीं है। इस कारण भारतीय न्याय संहिता की धारा 301 के तहत आवश्यक घटक इस प्रकरण में पूर्ण नहीं होते, ऐसा स्पष्ट करते हुए न्यायालय ने प्रकरण रद्द किया। बंडेरा शहर के नई बस्ती परिसर के पवन नगर में मंगलवार 14 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे के दौरान एक मकान को आग लग गई। दमकल कर्मियों ने जानकारी मिलते ही घटनास्थल पहुंचकर 1.5 घंटे के अथक प्रयासों के बाद आग पर काबू कर लिया। इस आग से 1000 रुपए का नुकसान होने का अनुमान लगाया है। धामनगांव रेलवे में एक शिक्षक के मोबाइल से 96,555 रुपए की ऑनलाइन जालसाजी की गई। जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता अनूप ब्रजमोहन अग्रवाल यह पेशे से शिक्षक है, वह स्थानीय सैफला हाई स्कूल में कार्यरत है। शनिवार 11 अप्रैल को उन्होंने अपना मोबाइल शाला के लॉक रूम में रखा और क्लास के लिए गए थे। उस समय उन्होंने मोबाइल का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया। 12 अप्रैल को सुबह उन्हें पुणे से शिक्षा लेने वाले बेटे को पैसे भेजना था। इस दौरान घटना उजागर हुई। गाड़ीनगर थाना क्षेत्र के कपिलवस्तु नगर निवासी संजय बन कांड के गिरफ्तार 7 आरोपियों में से नाबालिग 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया। इन नाबालिग बाल गृह रवाना किए गए। बता दें कि कपिलवस्तु नगर निवासी संजय बन नामक 22 वर्षीय युवक को शनिवार देर रात लक्ष्मीनगर रोड स्थित एक चक्की के पास 8 युवकों ने घेर कर हमला कर उसकी जान ली। इस प्रकरण के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को प्राप्त हुए फुटेज में 8 युवकों द्वारा घटना को अंजाम दिए जाने का पता चलते ही पुलिस ने राहुल मावस्कर समेत कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 3 नाबालिगों का समावेश है। धामनगांव रेलवे तहसील के मंगरूल दस्तगीर मार्ग पर सोमवार सुबह 11 बजे के दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रैक्टर के चालक ने अपनी दुपहिया तेज रफ्तार से लापरवाही से चलाते हुए दुपहिया को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दुपहिया सवार की घटनास्थल पर ही जान चली गई। मृतक का नाम शेख मुश्ताक शेख तुराब है। लोनी थाना क्षेत्र के एक गांव से 13 वर्षीय नाबालिग युवती को 4 पहिया वाहन से अगवा करने का प्रयास करने का मामला प्रकाश में आया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर एक महिला समेत 3 लोगों के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया। चंद्रपुर जिले के कोरपाना तालुका में शादी समारोह से लौट रहे लोगों की पिकअप वाहन का भीषण हादसा हो गया। रास्ते में अचानक जंगली सुअर का झुंड सामने आने से चालक का नियंत्रण वाहन से हट गया और पिकअप पलट गई। इस हादसे में 12 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह दुर्घटना चेन्नई भुज खैरगांव मार्ग पर सोमवार 13 अप्रैल रात करीब 9:30 बजे हुई।